और इस डिबेट को ओपन करें उससे पहले सियासत का जो धार्मिक मिलावट का विश्लेषण है उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ नेताओं को इंसान से ज्यादा हिंदू मुसलमान की चिंता है और वो ये कह रहे हैं कि चुन चुन कर किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे, ताकि कुछ लोगों को सजा मिले और कुछ को पूरी तरह से छूट दी जाए। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी बोले हैं कि हिंसा से पीड़ित मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिलेगा। ओवैसी को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, लेकिन सच्चाई आज भी और कल भी गृह मंत्री ने साफ कर दी कि दोनों ही तरफ के लोग हैं और दोनों ही तरफ के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस धर्म नहीं बल्कि हिंसा फैलाने वालों का कर्म देखती है। अगर गुनाह किया है तो गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि आप पर कार्रवाई होगी और जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो आपसे ही वसूला जाएगा। इसके अलावा भड़काऊ बोली बोलने वाले नेता हर सियासी पार्टी में मौजूद हैं। उनमें कपिल मिश्रा का नाम भी है, अमानतुल्लाह भी शामिल है और उसमें नाम आता है ओवैसी का भी, और वारिस पठान का नाम तो आप खुद ही सुन रहे थे, गृह मंत्री तक ने लिया है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी स्वार्थ में कुछ नेता समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि दंगों पर कार्रवाई सरकार कह चुकी है कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जाति धर्म को बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया जाएगा, यानी सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में क्यों शक हो रहा है विपक्ष को? इसी पर बड़ा पैनल चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय करवा दूं, संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मेरे साथ हैं, तस्लीम रहमानी नेता एसडीपीआई के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सैयद असीम वकार प्रवक्ता एमआईएम के हैं, शोएब जामई अध्यक्ष आईएमएफ और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगी सैयद असीम वकार जी आपसे। कल भी आपने गृह मंत्री का लोकसभा में भाषण सुना जो जवाब दे रहे थे दिल्ली हिंसा को लेकर, उस पर बीच बीच में विपक्ष ने कल तो वॉकआउट तक कर दिया था। आज भी बीच बीच में जो भी सवाल किए जा रहे थे गृह मंत्री पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसका उत्तर दिया जाए। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि आपको इस पूरी दिल्ली हिंसा पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर शक क्यों है? क्योंकि शहीद कांस्टेबल रतन लाल के जो हत्यारे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और साथ ही एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम अकबरी बेगम है, उनकी हत्या मामले में भी 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको क्यों शक हो रहा है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है? देखिए, कल मैं आपके शो पर था और अल्लाह का शुक्र है कि आप ही एंकर थी। कल मैंने आपके चैनल पर, आपके शो पर एक सवाल खड़ा किया था कि अगर 84 की बात गृह मंत्री जी कर रहे हैं तो 2002 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज शायद आपके शो का असर है कि गृह मंत्री जी ने 2002 का खुद ही जिक्र किया, बाकी का भी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन शक इस बात पर है कि वो ताहिर जिसका एक तस्वीर भी ऐसी नहीं है जिसमें पत्थर हाथ में हो, वो ताहिर जिसके हाथ में कोई पेट्रोल बम नहीं है, वो ताहिर जिसका एक भी बयान, कोई ऑडियो या वीडियो वायरल नहीं है, वो ताहिर जिसका वीडियो ये कह रहा है पुलिस से कि साहब हमारे घर पे हमला हो गया, हमें बचाइए, वो जेल जा रहा है। और कपिल मिश्रा को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, वीआईपी सिक्योरिटी। तो मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि अगर कपिल हुसैन होता और ताहिर मिश्रा होता तो आज कपिल हुसैन जेल में होता और ताहिर मिश्रा सिक्योरिटी लेकर चल रहा होता। जब तक कि आप देश की आबादी को 2 नजरों से देखेंगे तब तक आप इंसाफ नहीं कर सकते। और ये तभी मुमकिन है कि जब आपके दाहिने बाएं आगे पीछे बैठे हुए लोग इंसाफ और अमन की नजर से बात करेंगे। ने सवाल पूछा है आपसे कि ताहिर हुसैन बहुत इनोसेंट है, उन्होंने तो पत्थर भी नहीं फेंका, तो फिर आपने उन पर इतनी ठोस कार्रवाई करने की पूरी योजना बना ली, ऐसा क्यों? प्रीति जी, ये सवाल मुझसे नहीं पूछा गया, ये सवाल देश के सिस्टम से पूछा गया है। क्योंकि याद करिए, ताहिर हुसैन को कोई भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके अपने हेडक्वार्टर में कैद नहीं किया हुआ है। ताहिर हुसैन को एविडेंसेस के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पर तफ्तीश की, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने सारा साक्ष्य देखने के बाद उसे रिमांड पे भेजा, कस्टडी में भेजा गया है कि आप कस्टडी में इतने दिनों तक रहिएगा, आपकी पूछताछ होगी और उसके बाद ही कोर्ट इस पर निर्णय भी करेगी। तो कोर्ट पे हम विश्वास, आप याद करिए उन भाषणों को चलाइए भी। ये लोग कह रहे थे हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें संसद पे भरोसा नहीं है। बीच में बोलना चाह रहा था संबित भाई, मैं माफी के साथ एक सवाल खड़ा कर दूं। प्रीति जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। प्रीति जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था।
नहीं ना, आप जिस पीछे कपिल मत मिश्रा को बोलिए आप बचा प्रीति जी, रहे ये हैं, उचित नहीं है। उस कपिल प्रीति जी, मिश्रा बिल्कुल के उचित लिए नहीं, ये अनुराग बिल्कुल ठाकुर उचित के नहीं है लिए प्रीति जी। आप और एंकर हैं परवेश शो वर्मा की, के मुझे लिए लगता है पात्रा जी, जस्टिस एस संबित मुरलीधर पात्रा ने जी, कहा था कि ठीक है, इनको ठीक जेल है, जाना असीम बकार जी, चाहिए, इनके असीम खिलाफ बकार जी, उचित सुन लिया एफआईआर सवाल। होना चाहिए, असीम तो आपने बकार, सुन जस्ट लिया ट्रांसफर उन्होंने कर दिया। सवाल। कपिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? अनुराग ठाकुर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रवेश वर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? चलिए संबित पात्रा। नहीं, जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा नहीं, कि कल इन को पर कहेंगे, एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आप वो भी इन्हीं से अदालत बुलवा है। दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी चीफ जस्टिस है, संबित पात्रा उनका को तो बोले आप दीजिए। ट्रांसफर असीम किए जी दे रहे हैं। प्लीज, देखिए प्रीति देखिए जी, आपसे ही मैंने शुरुआत किया, आप ही ने सवाल पूछा, उसका जवाब तो लीजिए संबित पात्रा। प्रीति जी, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये टीवी पे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की बदतमीजी और दंगाई एटीट्यूड के साथ टीवी पे हमें बोलने नहीं देते हैं। सोचिए ये लोग सड़क पे क्या करते होंगे। और आप देखिए मैं विक्टिम हूं यहाँ पे, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं कहा, मगर ये आप देखिएगा, ये तीनों साथी जो बैठे हुए हैं नीचे के विंडो पे किस प्रकार हमें बोलने तक नहीं देंगे। मैं फिलहाल आपका उत्तर देता हूं। ये कल को कहेंगे कि कसाब अगर मिश्रा होता तो हम इसको नहीं पकड़ते। मुझे कह रहे हो विक्टिम, मतलब आप मुझे दंगाई भी कह रहे हो, विक्टिम भी आप बनने जा रहे हैं साहब। मैं शांति से बैठता हूँ प्रीति जी, आप इन्हीं से सवाल पूछिए, बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। अभी 4 और लोग हैं ना, उनके भी तो बातों को रखा जाना है, अभी आप उनकी तो बात सुन लीजिए संबित पात्रा। नहीं तो क्या क्या कहना चाहती है मुझे? आप दंगाई कहना चाहती हैं, मुझे आतंकवादी कहना चाहती हैं अपने शो पर, पर निजी टिप्पणी कोई ना करे। संबित आप पात्रा अपने शो पर प्लीज, मुझे आप अपनी बात क्या पूरी करिए। कहना चाहती हैं आप? देखिए प्रीति जी, मैं तो निवेदन करूंगा कि यहाँ पे वॉइस वायलेंस भी नहीं हो, कि शब्दों के माध्यम से भी हम ना लड़े। माहौल को हमें ठीक करना है, हम क्यों चिल्लाएं एक दूसरे के ऊपर? हम तथ्य रखें और शांत रहे, अपने समय पे बोले। देखिए आप याद करिए, ये महोदय जो बोल रहे हैं ये उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और ओवैसी साहब के राइट हैंड ने कहा कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, उसके बावजूद भी यहाँ आके दूसरों को फलसफे दे रहे हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे जो हक तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलता, संसद से नहीं मिलता, कोर्ट से नहीं मिलता, वो हक तुम्हें छीन के सड़कों से ले लेना है। वो फिर आके हमें फलसफे दे रहे हैं। ये वही मोहतरम हैं जिनके भाई ने कहा था, छोटे ओवैसी ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या आश्रम करते हैं। यहां आके वो हमें फलसफे दे रहे हैं, हमें शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, आपसे हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन के साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन ना केवल दंगाई है, वो आतंकी है। उसके घर में पूरे अरेंज तरीके से बम मिलता है, पेट्रोल बम, उसके घर से एसिड मिलता है, उसके घर से आग जलाने के सारे करतूत बरामद होते हैं, उसके घर से एक महिला के कपड़े मिलते हैं, जिस महिला की डेड बॉडी ड्रेन के अंदर से मिलती है। जिस अंकित शर्मा के विषय में हम बात कर रहे हैं, उस अंकित शर्मा के माता पिता ने कहा है कि ताहिर हुसैन वो व्यक्ति है जिसने हमारे बेटे को, जो कि आईबी का ऑफिसर था, उसे मारा है। उसके बावजूद आप यहां पर ताहिर हुसैन के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। मेरी गलती है, आप तो कसाब के प्रवक्ता भी बन के बैठे हुए थे। आप तो अफजल गुरु के लिए भी प्रोटेक्शन कर मांग रहे थे। आप तो वो लोग हैं जो लोग याकूब मेमन को भी आतंकवादी नहीं मानते हैं। आप कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। आपके सामने में क्या, ये पत्थर पे सर मारने से मेरे सर से ही खून निकलेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपको पूरे देश, पूरे विश्व में आपको लगता है ये आईएस भी अनुराग ठाकुर ने बनाया है, ये ओसामा बिन लादेन भी कपिल मिश्रा दाढ़ी लगा के बैठा हुआ है। आपके आगे में क्या बोलूं साहब? असीम वकार, अब देखिए साहब, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता इतना, क्योंकि मैं तो आरएसएस से हूं नहीं, ना ही मैं बीजेपी से। हाँ। तो मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई झूठ बोलने वाली कि मैं किसी को आप तो आए हैं स्वर्ग से हरिश्चंद्र जी, झूठ नहीं बोल सकते, या तुम इसके समर्थन में हो या उसके समर्थन में हो। मैं नहीं बोल सकता साहब, मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। अब मुझे इनकी टक्कर लेने के लिए तो जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। याकूब मेमन, आप बोलो याकूब मेमन के हक में आप लोग लड़ रहे थे कि नहीं? एसिड के जरिए हमला किए जाने वाली चीजें मिली असीम वकार जी, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खुद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया, आप कह रहे हैं कि वो बड़े इनोसेंट हैं। यही तो सवाल है, यही सवाल है, मैंने कल भी पूछा था। अब अमित शाह साहब ने तो मेरी बात का जवाब चलिए दे दिया, अपने को सुधार कर लिया, उन्होंने 2002 का जिक्र कर दिया दंगों का। मैं केजरीवाल से भी सवाल पूछ रहा हूं कि कहां है आपके टेलीविजन और कहां है क्लोज सर्किट टीवी, वो कैमरे जो लगा रखे हैं आपने 2 लाख। आप सवाल सबसे पूछिए, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों पर सवाल मत उठाइएगा। लोग तो ये भी बता रहे हैं, आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। लोग तो ये भी बता रहे हैं। तस्लीम रहमानी को यहाँ इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। तस्लीम रहमानी जी,
आज गृह मंत्री ने राज्यसभा लोग तो ये भी सदन कह से रहे ये हैं साफ कि कर दिया। अरविंद असीम अखाड़ जी केजरीवाल साहब के जो प्लीज रुक जाइए CCTV कैमरे सर, रुक हैं, जाइए रुक जाइए। कल भी उनके आपने पॉइंट फुटेज उठाया था, डिलीट शायद आम किए आदमी जा रहे हैं। पार्टी वालों ने सुना नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता या फिर आपको जवाब भी मिल जाता। तस्लीम रहमानी जी,